Hi, my name is Vaishali Sharma. I'm a medical student of second year. So, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं what was your timetable and what are the strategies of NEET or MBBS exam. जैसे my MBBS second year professional exams are going on. So, आप लोग हमेशा पूछते हैं what is the best strategy that you can do to excel in any exam, I would say. So, ये वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगी. अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं या कहीं के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी और एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, इवन इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर IAS और एनीथिंग, ये टाइम टेबल मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टेबल है फॉर एनी स्टूडेंट. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, JEE की ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम, इवन आप कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट होने वाला है. इसीलिए ये मैंने भी ट्राई किया हुआ है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू गाइस. This is the best. So this is the video in which I'm going to tell you the perfect timetable that you can follow. And इसमें आप अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं. So इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं करूँगी कि नहीं आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. आप डेफिनेटली अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ये टाइम टेबल मैं एक नीट के हिसाब से बताऊँगी या फिर आई वुड से अब MBBS के हिसाब से बताऊंगी जो आपको पसंद आए. और आप अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर आप स्कूल के स्टूडेंट 11th 12th और या फिर 8th एनी स्टूडेंट और आप कॉलेज में हैं, जो भी एग्ज़ाम हो, ये टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट रहेगा. ओके, प्रॉब्लली माई iPad की स्क्रीन आई शो जिसमें मैं अपना ये शेड्यूल बताऊंगी एंड आई होप यू लाइक इट. ओके, सो लेट्स मेक अ टाइम टेबल. ओके, ये हम बनाएंगे टाइम टेबल फॉर एनी एग्जाम यू आर गिविंग. ओके, सो वी हैव 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. पर बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आप कोई अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सेल योरसेल्फ, देन एक ब्रेक भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो एज अ ब्रेक आई विल टेक इट एज संडे. ओके, एंड इफ द एग्जाम इज वेरी नियर देन संडे को भी हम पढ़ेंगे, बट टिल ब्रेक भी लेते रहेंगे. ओके, ब्रेक फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वाई आई मेक श्योर मैं टाइम टेबल ऐसा बनाऊँ कि ब्रेक भी उसमें हो. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, बेस्ट टाइम टू वेक अप इज 4 in the morning, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 in the morning. ओके, 8 AM को वील स्टार्ट. इफ यू से आई एम एन MBBS स्टूडेंट एंड मेरे एग्जाम चल रहे हैं सेकेंड ईयर के, सो आई स्टार्ट विद फार्मा विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम. ओके, एंड इफ यू आर अ नीट स्टूडेंट, लेट्स से 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं. If you're a NEET student, and let's start first in the morning with physics. Okay, pharma is the most difficult subject in second year as you forget very easily, and physics is very difficult for NEET students. So मैं हमेशा ये कहूँगी कि मॉर्निंग में आप ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट करिए दैट टेक्स एफर्ट एंड टाइम फॉर योरसेल्फ. ओके, सो हम इसको 8 o'clock से शुरू करेंगे एंड कब तक करेंगे, टिल हम इसको बेसिकली 11 AM तक रखेंगे. ओके, 11 AM तक. लेकिन इस बीच में 8 to 11 is basically 8, 9, 10, 11, 3 hours. Okay, 3 hours we are giving for pharma or physics. Okay, in between that, so हम इसमें बीच में ये जरूर लिखेंगे कि at 9:30 और I'll say at 9:30, ये between gap हो गया. 9:30 पे we'll have breakfast. Okay, so बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक ही दिन का टाइम टेबल बताऊंगी क्योंकि सारा इज सिमिलर, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. 9:30 पे मैंने ब्रेकफास्ट क्यों रखा है कि आप स्टार्टिंग में पढ़ाई करेंगे एंड देन आपका ब्रेकफास्ट एज अ ब्रेक काम करेगा. तो उसमें आपको जो टीवी देखना है, कोई सीरीज देखनी है या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, यू कैन डू वट एवर यू वांट. लेकिन वो बेस्ट प्रॉबेबली 20 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. 20 मिनट, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर आपको इस चीज़ का जो मैं टाइम टेबल बताऊंगी एक प्रॉपर फॉर्मेट में PDF चाहिए जो आप प्रिंट आउट करके अपना लगा सकते हैं, डू कमेंट डाउन. मैं आपको डेफिनेटली वो हर किसी को स्पेशली सेंड कर सकती हूँ, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. अगर आपको लगा तो मैं भेजूंगी, वरना आई वॉन्ट. ओके, आपने 11 AM तक बेसिकली ये पढ़ा. ठीक है, फिर हमने 11 AM को, फिर हमने बेसिकली 11 AM हम बड़ा कर देते हैं, 11 AM टू 11:20 AM हमने लिया ब्रेक और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एट दैट डे. आई वुड सजेस्ट, मैं क्या करती थी, मैं रेस्ट करती थी आराम से, अब चिल आउट एंड ऑल, आंखें बंद करके रेस्ट करती थी. एंड आई यूज्ड टू सेट एन अलार्म. अलार्म से ज़्यादा मैं मम्मा को बोल देती थी, बस अलार्म से इरिटेशन ज़्यादा होती है मुझे. सो आई यूज्ड टू सेट एट 11:20 मैं अलार्म लगा के आई रेस्ट. या फिर अगर मैं कॉलेज में हूँ, मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ, बेसिकली वी स्टडी इन लाइब्रेरी, सो अगर मैं लाइब्रेरी में हूँ तो वॉक करने चली जाती हूँ.
तो डिपेंडिंग अपॉन यू आप क्या करना चाहते हो उस ब्रेक में, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आई स्टार्ट थोड़ा, उसके बाद आई स्टार्ट गपशप एंड ऑल, देन आफ्टर सम 11:20 AM देन आई स्टडी टिल 2 AM, ठीक है, 2 PM आई वुड से 2 PM तक। अगर मैं बेसिकली क्या करती हूँ, सेकेंड हार्ड सब्जेक्ट आई स्टडी एट दिस मोमेंट, तो मैं बेसिकली इसमें पैथोलॉजी करती हूँ। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें अगर नीट के स्टूडेंट है तो आप इसमें केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री वुड बी अनदर बिग सब्जेक्ट फॉर यू नीट स्टूडेंट्स, राइट। आई स्टडी पैथोलॉजी, यू कैन स्टडी केमिस्ट्री, राइट। सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट है इसलिए आई एम सेइंग पैथोलॉजी, ठीक है। आप इसमें अच्छे से पढ़िए। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें बीच में गैप नहीं मिला, ठीक है। आप इसमें बेसिकली क्योंकि सेकेंड जो ये दिन का टाइम होता है दैट इज द मोर डिफिकल्ट टाइम, तो इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम लेके चलती हूँ। अगर आप उसमें ब्रेक में अगर पढ़ना हुआ डेफिनेटली, अगर आपको उसमें ब्रेक चाहिए, अब डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ ब्रेक एट 1, आपसे 12:45 पे आप एक ब्रेक ले लीजिए, 12:45 PM to 1 AM, ठीक है। 1 PM तक आप ब्रेक ले लीजिए इसके बीच में, एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड देन ब्रेक। आई वुड सजेस्ट थोड़ा आंखें रेस्ट करके थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए। और मैं क्या करती हूँ, मैं अगेन वॉक करने चली जाती हूँ या वॉशरूम ब्रेक ले लेती हूँ एंड डू व्हाटएवर यू वांट। ये हो गया बेसिकली हमारा सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है हमारा, उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है अनदर ट्रिक, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम फ्रॉम 2 PM विल स्टडी फ्रॉम, अगर हमने ब्रेक लिया ना, अगर अब हम ले रहे हैं तो हम 2:10 PM से स्टार्ट करेंगे, नॉट एग्जैक्टली 2 AM, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा तो ब्रेक चाहिए ना। अगर मैं ऊपर भी लिखूँ तो 11:10 से आप स्टार्ट करिएगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक 11। तो अब 2:10 PM से स्टार्ट करिए। जैसे अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, आई स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी, क्योंकि ये वाला टाइम होता है जिसमें नींद आती है और आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें कम मेहनत लगे, कम दिमाग लगे। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू जस्ट रीड इट आउट एंड ऑन, दिमाग ना लगे, ठीक है। सो फ्रॉम 2:10 PM तो आई स्टडी फ्रॉम 2:10 PM to basically 5 PM, ओके। 3 hours का स्ट्रेच आई स्टडी, एंड इसमें भी ब्रेक लेती हूँ मैं बेसिकली। तो इसमें आई टेक 3 PM को आई ब्रेक अ लंच ब्रेक, ओके, लंच ब्रेक आई टेक एट 3 PM, ठीक है। और अगर आपको मेरे को, इफ यू वांट टू सी माय ब्लॉग, मेरे ब्लॉग में भी यही टाइम टेबल आई हैव सीन। अब मेरे ब्लॉग में भी यही टाइम टेबल देखेंगे दैट आई फॉलो। तो मैं कुछ जो लिख रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ, आई डोंट फॉलो, यही फॉलो करती हूँ, ठीक है। ये टाइम पे नहीं, क्योंकि नींद बहुत आती है, तो इसीलिए मैं ऐसे टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जिसमें दिमाग ना लगे, यू जस्ट नीड टू रीड। तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, नहीं तो आप अपने नीट के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने बीच में ब्रेक भी ले लिया और हमने पढ़ाई भी कर ली, ठीक है। अब इसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप 5 PM से 6 PM तक यू गो आउट फॉर यू फन विद फ्रेंड्स, प्ले करें या फिर वॉकिंग करें। यू नीड टू डू एक्सरसाइज, आई वुड से एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। iPad में फिर भी बेटर आती है, अगर आप मेरे नोट्स बुक देखेंगे ना तो इट्स वर्स्ट काइंड ऑफ, या फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। तो अगर आप 5 PM to 6 PM यू डू एक्सरसाइज, प्ले विद योर फ्रेंड्स, बट इस टाइम पर घर पे नहीं रहेंगे, जस्ट गो आउट, एंजॉय द एनवायरमेंट, बिकॉज पेड़ पौधे किस लिए बनाए, इन टू एंजॉय एंड गिव ऑक्सीजन, तो फ्रेश ऑक्सीजन लेके आइए, फ्रेश ऑक्सीजन लेके आइए, ठीक है। आप 6 PM पे वापस आए, ठीक है। फ्रॉम 6 PM यू स्टार्ट, 6 PM से आप बेसिकली 9 PM तक यू स्टडी। वॉट यू स्टडी इज नथिंग, जैसे वॉट आई डू इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, हमारे कॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स। वी जस्ट चेक इट आउट कि हमने हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वी डू इट। मैं कॉलेज में, MBBS कॉलेज में भी हम यही करते हैं, कुछ टू बी ऑनेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम जो मेन हमारे एग्जाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आते हैं, नीट का भी यही है। तो आप भी प्रीवियस ईयर पेपर ही करेंगे, तो इसमें अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट हैं तो वो करिए, या फिर जैसे मेरे सीनियर्स ने एक्स्ट्रा मार्किंग दे दी तो वो करिए। मेरा ये सीन होता है, आप ठीक है, आप ये करेंगे। और बीच में एट 8 PM आप डिनर ब्रेक लेंगे, डिनर ब्रेक, ठीक है। होप यू आर स्विंग इट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, होप यू आर लाइकिंग इट। ये आपका हो गया 8 PM पे डिनर ब्रेक। आप 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, डू व्हाटएवर यू वांट, खाना खा के आगे पढ़िए, ठीक है। ये हो गया 9 PM तक आपने ये सब कर लिया, ठीक है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, विल स्टार्ट एट 9-10 PM, ओके, 9-10 PM to 11 PM we'll study, okay, 9 PM to I would say not 10, क्योंकि हम 8 बजे उठ रहे हैं,
तो हम 12 PM तक पढ़ेंगे, ठीक है, 12 PM तक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने तो सब कर लिया, सारे तीनों सब्जेक्ट्स हो गए, मेरे पास 4 है तो मेरे पास 4 सब्जेक्ट है तो मैं वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे करती हूँ, बट नहीं, व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट आई, मतलब क्या करना चाहिए इस टाइम पे, प्रैक्टिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस अगेन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अनदर कॉलेज, जैसे मेरे मैं सेकेंड ईयर की प्रोफेशनल फ्रॉम अनदर कॉलेज आई प्रैक्टिस, किसी भी और कॉलेज के मेरे पास पेपर्स हो तो मैं उनको देख लेती हूँ। आई डोंट स्टडी, मैं एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन नहीं किए मैं आई स्टडी दैट ओनली। आप क्या करेंगे, जैसे आपके कोचिंग जाने हैं, कोचिंग के मटेरियल करिए, कोचिंग मटेरियल, या फिर इस टाइम पे आप वो भी कर सकते हैं जो आपका बैकलॉग पड़ा है, ठीक है, या फिर और बैकलॉग, जो भी आपका बैकलॉग पड़ा वो कर सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जो आपको हर चीज गैदर अराउंड कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आपको गैदर अराउंड करना है वो कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं बेसिकली और क्या करती हूँ, फोरेंसिक करती हूँ। फोरेंसिक इज अ 4th सब्जेक्ट इन MBBS सेकेंड ईयर, तो मैं बेसिकली ये सब चीजें करके मेरे पास टाइम बच जाता है तो मैं फोरेंसिक करती हूँ। तो बेसिकली आई स्टडी 4 सब्जेक्ट। आपके पास अगर हम नीट के स्टूडेंट हैं या फिर किसी के JEE के स्टूडेंट, तो आपके पास खाली 3 सब्जेक्ट है, तो आपको ये करना चाहिए। तो बेसिकली रफ आइडिया अगर मैं बात करूँ तो वी स्टडी फ्रॉम 8 AM to 12 PM एंड विद डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्रेक। ऐसा भी नहीं है कि हमने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, बस ये है कि रात वाला जो टाइम टेबल है हमने उसमें रात फ्रॉम 9 PM to 12 PM में हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। हाँ, अगर आपको लेना है तो 5-10 मिनट का डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं नहीं लेती कुछ, इस टाइम के बाद आई जस्ट गो टू स्लीप, इसलिए आई वॉन्ट माई सेल्फ टू गिव 100%, तभी जाके मैं सोऊं। एंड देन अगेन ये साइकिल मेरी रिपीट होती रहती है, हाँ, एवरी डे। इट जस्ट वो सब्जेक्ट शायद रोटेट हो जाए, बट मॉर्निंग वाला सब्जेक्ट मेरा कभी रोटेट नहीं होता, बिकॉज उस मॉर्निंग में मेरा दिमाग सबसे फास्ट होता है, तो आई मेक श्योर मैं हार्डेस्ट सब्जेक्ट करूँ। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू यू ऑल्सो कि आप उस टाइम पे अपना सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट करें। अगर आपकी फिजिक्स है तो डेफिनेटली मेरे लिए जैसे फार्मा है, बिकॉज आई लव फार्मा, मुझे फार्मा बहुत पसंद है, लेकिन वो चीज़ आप भूलते भी बहुत ज़्यादा हो, तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा उसे ही पढ़ती हूँ। एंड फिर आप धीरे धीरे करके वही रूटीन लगते रहिए। आप बाकी दिन के चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं कि वो चीज़ पहले कर ली, वो चीज़ बाद में कर ली, बट ये रूटीन आपका रोज़ फॉलो होना चाहिए। अगर आप कोई देखेंगे तो इसमें आपको ब्रेक भी बहुत अच्छा मिल रहा है, एक्सरसाइज करने के लिए भी हर चीज़ है आपके पास। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम टेबल है फॉर एनीबडी, आई वुड से फॉर एनी एग्जाम यू प्रिपेयरिंग फॉर, बिकॉज एज वी आर ह्यूमन ब्रेन, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव ह्यूमन ब्रेन, वी नीड ब्रेक टू फंक्शन 100%। और अगर हमें ब्रेक नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट फंक्शन 100%, देन वी कैन नॉट ग्रो 100%, राइट। सो इसीलिए ब्रेक लीजिए, पढ़िए, आप अच्छे से और पढ़ पाएंगे एंड योर ब्रेन विल बी एबल टू गिव more to yourself, more to the exam you're preparing for, right? So यही चीज़ें आपको फॉलो थ्रू करनी है। अब मैं अब बताऊंगी, पर लेकिन आपने बोला दीदी, आपने बोलते संडे का तो कुछ अलग ही टाइम टेबल होगा। हाँ होगा, जो हमने ये बेसिकली ब्रेक्स लिए हैं ना, ये वीक में जो ब्रेक्स लिए हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैंने मॉर्निंग में 9:30 का ब्रेक लिया है 20 मिनट्स का, वो आई मेक श्योर आई मेक इट टू 1 hour। अगर जैसे मैंने अगर 5 to 6 वाला ब्रेक लिया है फॉर एक्सरसाइज, मेक इट टू 5 to 7, 2 घंटे का ब्रेक। तो इट्स जस्ट दैट कि वो ब्रेक इंक्रीज हो जाता है, ब्रेक इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्रेक। सो बेसिकली ये होता है, आई स्टडी, अगर एग्जाम नियर है डेफिनेटली आई स्टडी इन संडे ऑल्सो, ऑन संडे ऑल्सो, बट वो एग्जाम का स्पैन बढ़ जाता है, सॉरी ब्रेक का स्पैन बढ़ जाता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस आई हैव इन माई संडेज। एंड अगर एग्जाम थोड़ा दूर है, आई डोंट स्टडी इन संडेज बिकॉज my brain requires a break from study। अगर आप ये कहेंगे कि इतना ब्रेक क्यों कर रही है, अच्छा मैं आपको प्रूफ दे के देती हूँ। मैंने ना बेसिकली अभी सेकेंड प्री प्रॉफ एग्जाम दिए हैं अपने, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करती थी, अपनी पूरी नींद लेके जाती थी, प्रॉबेबली ऑफ 8 to 9 hours of sleep I used to get in my pre-prof exam, and my friends never used to sleep and they used to continuously study। वो पूरे टाइम पढ़ते रहते थे, पढ़ाई, और वो कभी सोते ही नहीं थे, इतना प्रेशर लेते थे, और मैं अपनी पूरी नींद लेके सोती थी। आई यूज्ड टू स्लीप एट 10 and I used to wake up at 8, ठीक है, ये मेरा स्पैन होता था। या फिर आई यूज्ड टू स्लीप एट 12 and I used to wake up at 10। मेरी इतनी घंटे की मैं नींद लेके जाती थी, और पता है कुछ क्वेश्चन था पेपर में जो आई नेवर न्यू, मैंने शायद वो पढ़ा भी नहीं था, पर एज माई माइंड वॉज रेस्टेड
एंड वो शायद कभी मैंने पढ़ा होगा, उस बैक मेमोरी से, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से वो मेरे को उस टाइम पे पेपर में मैंने उसका आंसर लिख पाई मैं. दिस इज वॉट योर माइंड डज व्हेन यू हैव रेस्ट. दिस इज द importance of having rest, sleep and बस being calm. that is the important thing. इसीलिए मैं कहूँगी अगर आप काम होके सब करेंगे तो आपने शायद कभी वो पढ़ा हो तो शायद आपको वो हेल्प करेगा, कभी ना कभी आपके दिमाग में आ जाए. वहीं अगर आप एंग्जाइटी लेके जाएंगे तो वो चीज़ें शायद आपको जो पढ़ी भी होंगी ना वो भी आपको याद नहीं आएंगी. दिस इज द थिंग आई वुड से. सपोज आई थिंक अबाउट इट, लेट्स से आपने लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन में आपने बहुत सारी चीज़ें खोली हैं. फ़ोन आपका या लैपटॉप का हैंग होने लगता है ना, क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खुली और कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है. मतलब आपका फ़ोन एंग्जाइटी या प्रेशर में है और उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है. वैसे ही हमारे माइंड के साथ होता है. अगर आप बहुत चीज़ें एंग्जाइटी लेके चलेंगे उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर निकालनी है उस क्वेश्चन के लिए. इसीलिए नींद पूरी लेके जाइए, एंग्जाइटी कम करिए. एंग्जाइटी कम करने के लिए टॉक टू योर फ्रेंड्स, calm yourself, do meditation, do exercise. So I hope this timetable helps you. And अगर आपको इसका proper PDF चाहिए that you can print out and if it helps you, then please let me know. I'll definitely add a PDF. या फिर अगर आप personally चाहते हैं, I will definitely personally send you on your email. अगर आप comment box में definitely करिएगा comment. So if you like my video, please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so, I feel motivated because you are my family.